सार नाम की पुस्तक की सेवा के लिए जा रहे हैं जी पंकज जी। चलो आपको दिखाते रहेंगे बीच बीच में। और क्या अब मैं सलवार का कपड़ा लेती तो हो तो जाता। पुस्तक सेवा करने जा रहे भगत जी, सार नाम वालों की सेवा हो रही। में दिक्कत नहीं है हाँ और झूठ बोलने में तो दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या खा रहे? तो दावत पक्की होगी। हाँ दावत पक्की है, सही कह रहे, सही कह रहे, दावत पक्की होगी। जब बुलाओगी कहने लेती हूँ ना। नहीं कोई बात नहीं है, आप ज्ञान ऐसे रखिए, मैं ऐसे दिखाऊंगी बस ज्ञान गंगा को, ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे कर दूंगी ना, हो गया ना। कोई बात नहीं, देखो अगर ये विकलांग है तो परमात्मा ने कोई तो कारण बनाया होगा इन अपनी शरण में लेने के लिए भगवान। बहुत कारण हाँ तो देखो अब हाँ ठीक है ना जी, आप भक्ति करना और अपने मोक्ष की तैयारी करना, ठीक है। हमारी पूरी टीम लग रही ज्ञान गंगा की सेवा करने के लिए। करिए आए भाई आप। हाँ चलो ये करिए आए, ये भी लग रहे सत साहिब जी। सब्जी वालों को भी नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना जी, हमारे लिए सब बराबर है। हमारी पूरी टीम सेवा की देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको, सब सार नाम सेवा वाले हैं। नहीं सेवा होगी भाई, चल रहे हैं आप अपने घर को। चलो भाई हम भी चल रहे हैं, चलो भाई तुम चलने की तैयारी, सब अपने अपने घर चल रहे हैं सेवा होने के बाद। पुस्तक सेवा कर कर आ चुके हैं भगत जी। अब हम ये देखिए, अब अंदर चलते हैं क्योंकि बारिश आने की तैयारी हो गई है, बूंद आ रही है हल्की हल्की सी। परमात्मा ने दया कर दी और हम पुस्तक सेवा कर कर आ चुके हैं। सत साहिब, परमात्मा की प्यारी आत्मा सभी को सत साहिब। देखिए हम सार नाम की सेवा कर कर आ चुके हैं और देखिए कल हमारी सतनाम वालों की भी सेवा हुई, यानी कि सभी की कल सबकी जॉइंट सेवा होती है। आज सार नाम वालों की सेवा थी, लेकिन आज कुछ भगत देखिए ज्यादातर सार नाम वाले ही थे, लेकिन कुछ भगत जो पहले नाम वाले हैं दूसरे नाम वाले थे वो भी थे। तो आपने देखा कितने जोर शोर से, यानी कि कितने उल्लास के साथ हम लोग सेवा करते हैं सभी भगत आत्मा, किसी को नहीं छोड़ना। गुरु जी का आदेश भी है, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का घर घर जाना है कि कल को ये ना कह दें कि भाई हमें बताया नहीं गया था। तो परमात्मा का आदेश है कि परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे वो जगत है और चाहे भगत है, परमात्मा को सभी बहुत प्यारे लगते हैं। तो सभी के घर हम जाते हैं, सभी को उसकी को बताते हैं कि भाई इस तरीके का ज्ञान सुनिए और भक्ति कीजिए और अपना मोक्ष कराइए। यहाँ सभी दुखी हैं, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, इसीलिए हमारी सेवा लगती है। और देखिए कल भी हमारी सेवा है, 14 तारीख को सारनाम वालों की लगती है, हर महीने की 14 तारीख को सारनाम वालों की सेवा लगती है। तो हम सभी गए थे और कल भी हम आपको दिखाएंगे कि हम कल भी हम सेवा में जाने वाले हैं। तो देखिए ये तो हो गया सेवा का कि हम सेवा कर कर आ चुके हैं, और इतने जितने भी भगत थे सभी को कुछ ना कुछ फायदा होता ही है।
अगर आप कहेंगे तो मैं कल वहाँ पर ही आपको बताऊंगी कि दिखाने वाली हूँ कि इन भक्तों को क्या क्या फायदे हुए हैं। जब भी कोई जाता है ऐसे तो देखो कोई जाता नहीं है, इतनी कीमती समय ऐसे ही कोई नहीं निकालता। जब निकालता है जब उन लोगों को फायदा होता है और अपने मोक्ष का रास्ता तय हो जाता है। तो देखिए सभी भक्तात्माएं ने बहुत बढ़ चढ़कर सेवा की और अच्छी सेवा भी हुई है, और कल भी जाएंगे हम सेवा में। लेकिन आज देखिए मैं, एक मेरी बहन है जो कमेंट कर रही थी, लेकिन मैं उनके लिए रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, तो रिप्लाई की वीडियो बना ही नहीं रही थी। तो मैं उन्हें बता दूं, वो सोचेंगी कि भाई मुझे जवाब नहीं दिया है, तो मैं उन्हें बताने वाली हूँ कि उन्होंने कहा था कमेंट में कि देखिए मैं अपने पूरे परिवार में एक ही हूँ जिन्होंने, जैसे कि मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे कोई भी परिवार में नाम नहीं ले रखा है। तो आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। शंका का समाधान तो देखिए परमात्मा के यहाँ से होता है, लेकिन मैं आप जो है गुरु भाई हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए जैसे कि आपने पूरे परिवार में नाम ले रखा है और आपके यहाँ पे किसी ने भी नाम नहीं ले रखा है, तो परमात्मा जी ने, आप उनके सत्संग नहीं सुन रही, नहीं सत्संग सुनते तो सारी समस्या का समाधान हो जाता। तो देखिए उन्होंने कह रखा है कि भाई अगर आप पूरे परिवार में आपने नाम ले रखा है तो आप अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं वो अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। आपको अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करना है, जो करवा रहे हैं आपको करते रहना है। बाकी आपको मालिक से दंडवत करके प्रार्थना करनी है कि मालिक दया कीजिए और इन्हें भी अपनी शरण में लीजिए। देखिए उन्हें अभी इतना ज्ञान नहीं है, अगर उन्हें ज्ञान हो जाएगा तो वो आपसे कभी कोई काम ऐसा नहीं करवाएंगे जिससे कि आपके नाम में दिक्कत हो। तो ये आपको लगातार आपके परमात्मा से प्रार्थना करनी है, रोज दंडवत करना है, शाम को सोते वक्त भी आपको मालिक की दंडवत करना है और मालिक से प्रार्थना करनी है कि मालिक अगर मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिए और अपनी शरण में लीजिए इन्हें भी। तो परमात्मा दया करेंगे, उन्हें भी अपनी शरण में लेंगे और आपकी भक्ति का रास्ता आसान हो जाएगा। तो आपको अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करवाना है, जो भी वो करवा रहे हैं चलिए करते रहिए, कोई बात नहीं है। मालिक कभी ना कभी आप पर दया करेंगे, ये ऐसी बात नहीं है। और एक मेरे भाई हैं वो बोल रहे हैं कि उनका कमेंट का जवाब भी नहीं दे पाई थी मैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि वो कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा से कैसे बात होनी है, मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से यानी कि कैसे बात होनी है, क्योंकि हम परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ही बोलते हैं। तो उनसे कैसे बात होनी है, तो उन्हें बात करने के लिए मैं बता दूं कि अगर आप सत्संग सुनते हैं तो, और परमात्मा का पता ही होगा कि जहां भी आप सेवा में जाते होंगे, जो भी आश्रम आपके पास पड़ता होगा, वहां पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वीडियो कॉल आती ही है। तो वहाँ के सेवादारों से कहिए और आपकी वो बात जरूर कराएंगे। आपकी जो भी शंका का समाधान होगा वो परमात्मा जी से बात कीजिए और आपकी शंका का सारा समाधान हो जाएगा। तो परमात्मा से बात करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आश्रमों में जाइए, जहाँ भी आपके आश्रम पास पड़ रहे हैं वहाँ परमात्मा की रोज वीडियो कॉल आती है और वहाँ आप उनसे बात कीजिए। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है भाई, परमात्मा से हर मिनट हर बात हो सकती है, लेकिन मालिक तो कण कण में है। आपको अपनी शंका का समाधान अपने ही पास मिल जाएगा। बाकी आपको फिर भी बात करनी है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसी बात करनी है। एक मेरे भाई हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप जो हम नाम तो ले लें लेकिन क्या करें, आप तो ना किसी के जन्मदिन में जाते हैं, ना ही किसी के बर्थडे में जाते हैं, ना ही किसी की शादी में जाते हैं, तो इसीलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को थोड़ी दूसरी नज़र से देखा जाता है। अभी मैं आपको बता दूं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को दूसरी नज़र से देखा क्यों जाता है, क्योंकि वो भक्ति करते हैं, एक साधारण तरीके से रहते हैं। वो एक ऐसे समाज परमात्मा ने तैयार कर रहे हैं कि वहां पर ना किसी का लेना है। जैसे कि अभी आप बताइए कि किसी के अगर 4 से 5 बच्चे हो जाते हैं, लड़कियां हो जाती हैं, तो उन्हें तो इतनी टेंशन हो जाती है कि पूछिए मत। चाहे वो कितनी अच्छी नौकरी कर रहा है लेकिन फिर भी वो टेंशन में होता है, क्योंकि हर लड़की को गाड़ी देनी है, हर लड़की के लिए देखिए दहेज तैयार करना है, सोना चांदी ये सारी चीज, तो वो तो अपनी जिंदगी उसी दिन भूल जाएगा जिसके ये बच्चे हो जाते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा समाज की स्थापना कर रहे हैं, अगर आपकी 3 से 4 लड़की हो गई हैं या फिर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो वो आसान हो जाएगा। लड़की हो गई है तो भाई दहेज मुक्त शादी हो जाएगी, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना है और आपकी बेटियों को जो दहेज देकर आप सुख नहीं खरीद सकते वो आपको बिना दहेज ही मिल जाएगा आपके बच्चों को। तो फिर आपको क्या टेंशन करनी, क्यों 2 नंबर का धंधा करना, क्यों पैसे के पीछे बार बार भागना है। तो भगवान आपको सब कुछ घर बैठे ही देंगे अगर आप भक्ति करेंगे। वो सारे रोजगार की टेंशन उनकी है, बाकी आपको तो भक्ति करनी है। और समाज में देखिए फैला हुआ क्या है कि भाई सुबह उठिए और बस
क्या काम करना, लिपस्टिक बिंदी लगा लीजिए और फैशन के लिए कभी इधर कभी उधर, ये सारी चीजें भक्ति में नहीं चलती। आपने कभी भी अपने इतिहास को उठाकर देखिए, भक्ति करने वाले एक साधारण तरीके से रहते हैं और भक्ति करते हैं। ये जो भक्ति नहीं करने वाले होते हैं, जिन्हें भगवान की बिल्कुल चाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुंदरता दिखानी है, अपने फैशन में रहना, ये वो लोग हैं। और ये परमात्मा के, ये भी परमात्मा के वही बच्चे हैं, लेकिन इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन इन्हें समझ में आ जाएगा भाई, ये भी वो काम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन सबको आना ही है और परमात्मा की सब चाह में लगी हुई है। जब तक ज्ञान नहीं होता है तो सब चीजें अच्छी लगती हैं, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा सब चीजें बेकार लगती हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, अब उसे ज्ञान नहीं है, वो छोटा बच्चा है तो उसे पता ही नहीं होता है भाई। वो तो जो अगर उसके सामने कुछ भी चीज आ जाए, सांप आ जाए या फिर कोई भी गंदी से गंदी चीज, वो हाथ में उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? क्योंकि उसे पता नहीं होता है। लेकिन जिस दिन उसे ज्ञान हो जाएगा, वही काम नहीं करेगा। उसी तरीके से ये भी बच्चे परमात्मा के, इन्हें ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान होगा भाई, ये भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये भी हमारी तरह ही हो जाएंगे। तो आपको भक्ति करना है और परमात्मा से नाम दीक्षा लीजिए। मेरा फिर भी आपसे यही है कि आप अभी भी शंका में पड़े हुए हो कि वे दुकान करते हैं, बीड़ी सिगरेट, ये सब चीजें छोड़िए और फिर देखिए आपके बल्ले ही बल्ले परमात्मा से नाम दीक्षा लेने के बाद आप खुद ही देखना, कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया था। तो वो सारी चीजें आपको करते रहना। एक भाई हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि कबीरपंथी हैं। बिल्कुल वो कबीरपंथी है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, कबीरपंथी हैं। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने और ज्ञान सुनकर और फिर देखिए कि आप कबीरपंथी हैं या नहीं। कबीरपंथी होने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से भी नाम ले लिया तो कबीरपंथी हो गई हैं। कबीरपंथी होने का मतलब है कि आपको ज्ञान सुनना है, परमात्मा से मोक्ष का रास्ता तय करना है और यहाँ से निकलना। ये काल जाल है, यहाँ सबको भरमा रखा है। यहाँ से निकलने के लिए आपको ये सारी चीजों का छोड़ना होगा। देखिए, बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा, किसी से रिश्वतबाजी नहीं, चोरी ठगी नहीं है, बेईमानी नहीं है, तो फिर आपका तो मोक्ष का रास्ता वैसे ही तय हो गया है। तो देखिए, आपको भक्ति करना है। भक्ति मार्ग में ये सारी चीजें निषेध हैं, इन्हें सभी छोड़ना होगा। और जब आप भक्ति करेंगे, जब आप सुख देखना, आपके घर में ठाठ हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, कल फिर हम आपके जो कमेंट रह गए हैं, मैं उनका कल जरूर रिप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि आज सेवा में से आए हैं। तो देखिए, जैसे कि कल भी सेवा कर कर आएंगे, तो जितने आज दे दिए हैं कल को भी इतने ही देंगे। तो आज तक के लिए देखिए, सत साहेब, जो भी भगत आत्माएं मुझे देखती हैं उन सभी को, भक्त आत्माओं के लिए देखिए सत साहेब, और जगत के जो भी देख रहे हैं उन सभी से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कराइए। यहाँ कुछ नहीं है, 1 मिनट का पता नहीं है, कल ना जाने क्या हो जाए। तो सत साहेब आज तक के लिए सत।